मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं। सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं। मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। बाबा जी, जब शादी नहीं होती ना तो बच्ची मुझे क्या कहती, सात समंदर पार से। बेटी है आपको? बेटी है? मामा जी, अभी आप कहीं जाते हो तो फरमाइशें करते हो। सात समंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से। सात समंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से। अच्छी सी गुड़िया लाना। तो जब शादी हो जाती तब हम लोग ये नहीं कहते, पापा का फोन आता है तो कहते पापा गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी आ जाना। पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। क्यों क्यों? खुद बीमार हो अपनी चिंता नहीं करती। खुद बीमार हो अपनी चिंता नहीं करते। हमको छींक भी आए पापा बहुत डरती। हमको छींक भी आए पापा बहुत डरते। शादी के पहले जब हम कट जाते थे ना तो हम कहते थे कि मम्मी अब हम काम नहीं करेंगे। पर पिता का एहसास तब होता है जब सासरे में जाकर अगर किचन में हम कट जाते हैं सब्जी काटते समय, तो उसी खून को बंद करके हल्दी या बैंडेज लगा के और उस काम को करते, तब एहसास होता माँ बाप क्या है। खुद बीमार हो अपनी चिंता नहीं करती। हमको छींक भी आए पापा बहुत डरते। सारे काम छोड़कर खुद दवाई लेने भाग जाती है। हाँ, खुद दवाई लेने भाग जाते हैं। मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। जब पापा कमाते थे ना तो हम डिमांड करते थे तो पापा हमें ला कर देते थे। पैसों का एहसास नहीं समझ लिया, लेकिन आज जब मैं कमाती हूँ ना तब एक पैसा खर्च करने के लिए 10 बार सोचती हूँ। लेकिन पिता, प्रभु जी, जब बेटी की विदाई होती है ना तो माँ पूरा दुख कह देती है, गले लगकर आंसू रो रो कर। पिता एक छोटी सी डायरी, एक छोटा सा पर्स लेकर कोने में खड़ा रहता है। बेटी की नजरें ढूंढकर पिता के पास जाती है। बाप अपने आंसुओं को पोंछ कर छिपा लेता है और बेटी को गले लगाकर कहता, बेटा रोना नहीं, मैं तेरी ससुराल हर तीसरे दिन आऊंगा। वो होते पिता। सात समंदर पार से, गुड़ियों की बाजार से। सात समंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से। अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पर पापा जल्दी आ जाना। पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। छोटा सा बजा दो। अभी तो घूमने चलो ना पापा। शाम हो गई है,
अभी तो घूमने चलो ना पापा, चलते चलते थक गई हूँ, कंधे पर बिठा लो ना पापा, अंधेरे से डर लगता है बहुत, सीने से लगा लो ना पापा, मम्मी भी तो सो गई है, अरे आप ही थपकी देकर सुला दो ना पापा। बाल पोंछ कर बड़ा किया, अब जुदा तो मत करो ना पापा, आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, थोड़ा सा मुस्कुराओ ना पापा, अब डोली पर बिठाई दिया है तो आंसू तो ना बहाओ पापा, आपने मेरी हर एक बात मानी, एक बात और मान जाओ ना पापा, इस धरती पर बोझ नहीं है बेटियां, इस धरती पर बोझ नहीं है बेटियां, दुनिया को ये समझाओ ना पापा। एक छोटी सी कहानी सुनिए। नवरात्र आने वाले हैं, 9 दिन का उपवास रखती माताओं को भोग लगाती, 9 रूपों में कन्याओं को। एक बार एक सरदार जी नवमी अष्टमी के दिन कन्याओं को ढूंढ रहे थे, कन्याएं नहीं मिल रही थी। एक सरदार जी बैठे चाय पी रहे थे, सेठ जी ने जब कन्याओं को ढूंढना प्रारंभ किया तो सरदार जी देख रहे थे, सरदार जी ने बुलाया, सेठ जी यहाँ आइए, क्या ढूंढ रहे हैं? बोले घरवाली ने कहा 9 कन्याओं को ले आओ, भोग लगाना है, इसके बाद ही भोजन का पान होगा। इतना सुना तो सरदार जी ने कहा चलो हमारे घर में 9 नहीं 11 कन्याएं हैं। सेठ जी खुश होकर सरदार जी के घर में चले गए, जैसे ही घर के अंदर कदम रखा तो 11 बेटियों को देखकर खुश हो गए, बोले सरदार जी इनको जल्दी से तैयार कर दो, हम घर लेकर जाए। सरदार जी ने कपड़े वपड़े निकाले, तैयार करने लगे। सेठ जी कहने लगे सरदार जी इनकी मम्मी नहीं है क्या? सरदार जी ने कहा मैं ही इनकी मम्मी हूँ, मैं ही इनका पापा हूँ। सेठ जी ने कहा अच्छा स्वर्गवास हो गया है। बोले अरे नहीं नहीं नहीं, सरदार जी ने कहा मेरी तो शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई और 11 लड़कियां? अरे ये मैं ही इनकी, ये मेरी बेटियां हैं, मैं पिता नहीं नहीं नहीं, घर में एक औरत नहीं 11 लड़कियों को कैसे बैठा ला? चलो पहले थाने चलो, पहले FIR करवाएंगे, 11 लड़कियों को क्यों रखा? कोई NGO चलाते हो? अरे नहीं नहीं, झंझलाने लगे सेठ जी। सरदार जी ने पैर पकड़ा, बोले सुनो तो, बोले पहले ये बताओ ये 11 बिटेवा लाए कहाँ से हो? प्रभु जी दिल कहाँ हो गया? सरदार जी ने कहा सेठ जी जानना चाहते हो तो सुनो, ये मेरी बेटियां हैं। बोले कहाँ से लाए हो? बोले ये वो बेटियां हैं जो कोई मुझे गटर में मिली, कोई मुझे सड़क पर, कोई मुझे नाली में मिली तो कोई मुझे झाड़ी में। इतना सुना, अच्छा चलो तैयार करो। जब जाने लगी तो सबसे बड़ी बेटी के पैर नहीं थे, नकली पैर ऐसे ऐसे चल रही थी। सेठ जी ने कहा सब लड़कियां अच्छी, इसके पैरों को क्या हुआ? रूह कांप गई मम्मी, रूह कांप गई। सेठ जी ने जब इतना पूछा, सरदार जी ने कहा सेठ जी ये वो बदनसीब कन्या है जिसका जन्म तो हुआ और जन्म होते ही इसके माँ बाप ने इसको एक झोले में भरा और झोले में जब नहीं आई तो इसके पैरों को तोड़कर उस झोले में भरकर गटर में फेंक। इतना सुना, सेठ जी ने कहा वो झोला दिखाइए जरा। झोला दिखाया तो सेठ जी ने कहा सरदार जी ये मेरी बिटिया है, वक्त की माँ। आपकी बेटी कैसे? बोले मैं 4 भाई, सबको बेटी ही बेटी, मैं सबसे छोटा। मेरी माँ ने कहा कि अगर तेरे भी औलाद बेटी हुई तो मैं तेरा तलाक करवा के दूसरा विवाह करवा दूंगा। इस डर से मेरी पहली संतान जब बेटी हुई तो मैंने इसको फेंक दिया और माँ ने इतनी बड़ी सजा दी, मुझे कोई दूसरी औलाद नहीं। प्रभु जी जिसने उस बेटी को फेंका था, आप बेटियों के लिए तरस रहा था, पर भगवती ने उसको बेटी। याद रखना, अगर आपने कुत्ते को पैर मारा है तो आपको लात मारने वाला जरूर पैदा हो जाएगा। दूसरों के साथ बुरा करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। अब सुनो, अपने बच्चे जानवर भी पाल लेता है, मजा तब आता है जब गैर के बच्चे को सीने से लगाया जाता है।
ये पापा तेरे जन्म दिया, जन्म देने वाले से बड़ा, याद रखना, जन्म देने वाले से बड़ा। जा बेटी ये पापा है। बेटी ने सरदार जी का हाथ थामा, नहीं जाऊंगी बेटी, ये तेरे जन्म दिया है, जन्म देने नहीं जाऊंगी। चंदा ने पूछा तारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा। एक चीज याद रखना, इसके दर्शन कर लो, इतनी पवित्र आत्मा नहीं हमारी। मैं हकीकत बता रही हूँ, मैं भजन गाती हूँ, पर मुझे इसके दर्शन हो जाए मैं नहीं समझती। चाहती हूँ मैं बुरे कर्म ना करूँ, लेकिन कभी ना कभी किसी का दिल दुख जाता है। अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ, धूपबत्ती लगाओ ना लगाओ, मंदिर जाओ ना जाओ, पर एक काम जरूर करना जिससे मैया का आशीर्वाद मिलेगा। वो क्या है? कभी किसी का दिल मत दुखाना, सदैव रोतों को हंसाना, किसी का बिगड़ा काम बनाना, तब मैया आपको आशीर्वाद देंगी। याद रखना माताओं बहनों, अगर घर में कोई महिला, कोई लक्ष्मी रोती है, उस घर में माँ का वास नहीं होता है, सदैव याद रखना। अरविंद भैया, शादी नहीं हुई है, 3 डब्लू से बचकर रहना, 3 डब्लू से बचकर रहना। जिंदगी सफल, तरक्की छू लोगे। पहला वाइन, दूसरा दूसरे की वुमेन, और तीसरा दूसरे की वेल्थ। इन तीनों चीजों से बचकर जो रहता है उसको परमपिता परमेश्वर अपनी शरण देते। बोलो सच्चे दरबार। और ये याद रखना, हम अपनी बच्चियों को ये तो सिखाते हैं, पड़ोस का लड़का बहुत बदतमीज है गेट पर खड़ी, तो अपने बेटों को ये क्यों नहीं बताते हैं कि पड़ोस में जो लड़की रहती है वो तेरी बहन है, वो तेरी माँ है, वो तेरी ही घर की लक्ष्मी की तरह है, उसकी रक्षा भी तुझको करनी है। अपनी बारी का इंतजार करते हो। कोई भाई साहब, दिन दहाड़े इंसानियत को मारा गया, दिल्ली में साक्षी मर्डर कांड हो गया। शुक्र करो आपके कानपुर में ऐसा नहीं है। लोग निकल रहे थे, चाकू पे चाकू, चाकू पे चाकू, उस बच्ची पर घोंपा जा रहा था, और यहाँ बैठकर अगर हम जय माता दी करेंगे तो क्या ये मैया खुश हो जाएगी? नहीं, आपको बचाना है, अपनी शहर की बेटियों को बचाना है। जब ये संकल्प लोगे तो ये मैया खुश होगी, और आपका जागरण में आना, आपका जागरण करवाना, और मेरा जागरण करना सफल हो जाएगा। ये याद रखना। फिर कोई बेटी कभी रो कर ये नहीं कहेगी कि प्रभु अब हमको यहाँ सात समंदर। अच्छा एक चीज और बता दो, गाय की रोटी कौन कौन निकालता है घर में? आप लोग सोच रहे कि इनका जी बोलती बहुत ज्यादा है। मैं बोलने का पैसा लेती हूँ वहां से, क्योंकि भजन अगर आपको सुनने तो आप यूट्यूब में सुन लो, लाखों काहे बर्बाद कर रहे हो भैया। जागरण में आकर हाथ उठाकर ताली बजाकर ठुमका लगाकर जागरण नहीं करता। जागरण में आए हो तो कुछ सीख कर जाओ, कुछ सिखा कर जाओ, और अपने जीवन को बदल कर जाओ, तब आपका जागरण में बैठना सफल होगा। याद रखना, वरना माफ करना। इसी गली में मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा जिनको देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने कहा मैं कैसे मोहल्ले में आ गई, लेकिन यहाँ बैठकर मुझे लगा कि वाकई में संस्कार से परिपूर्ण है आपका मोहल्ला। बजाइए एक बात। और इसी तरह से जागरण अरविंद भैया करवाते रहिए। महामाई आज के जागरण का अगर मुझे कुछ देना है तो मुझे ना देकर इन भाइयों को दीजिए, इन माताओं बहनों को दीजिए, ताकि इसी तरह का आयोजन आपका करवाते रहें और आपके क्षेत्र के बच्चे संस्कारों से परिपूर्ण रहे, भक्तिमय हो जाए। बोलो सच्चे दरबार की। गाय की रोटी अवश्य निकाला करिए, और प्रतिदिन का भंडारा। इसके बाद मेरी वाणी को मैं विराम। इतना सा आटा पंजीरी बना लो, इतना सा पंजीरी ले जाकर पानी ले जाकर छत पर रख दो। जो चिड़िया और चींटियां खाएंगी वो आपके घर का शुद्ध भंडारा होगा, और अन्नपूर्णा मैया की महल सदैव आपके रसोई घर पर बनी रहेगी। बोलो सच्चे दरबार की। सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, मेरे पापा दाना
चंगी